पीएम मोदी के अलावा मंत्रियों को भी दिलाई शपथ। पीएम मोदी के साथ इस बार भारी भरकम मंत्रिपरिषद, 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी फिर बने कैबिनेट मंत्री। निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर ने भी ली मंत्री पद की शपथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की केंद्रीय मंत्रिमंडल में वापसी, मंत्री पद भी शपथ ली। मोदी कैबिनेट 3.0 में कई नए चेहरों को मिली जगह। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर बने मंत्री। पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद जोशी और धर्मेंद्र प्रधान की मोदी सरकार 3.0 में हुई वापसी, मंत्री पद की शपथ ली। गिरिराज सिंह, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, हरदीप सिंह पुरी और सर्बानंद सोनोवाल ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। किरेन रिजिजू, जी किशन रेड्डी भी बने कैबिनेट मंत्री। जेडीयू कोटे से ललन सिंह और एलजेपीआर से चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री बने। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी ली मंत्री पद की शपथ। गुजरात से मनसुख मांडविया और सीआर पाटिल बने कैबिनेट मंत्री। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी और उड़ीसा से जुएल ओरांग बने हैं कैबिनेट मंत्री। मध्य प्रदेश से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर ली शपथ। टीडीपी के सांसद केआर मोहन नायडू सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने। जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और राव इंद्रजीत सिंह बने स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। आरएलडी नेता जयंत चौधरी और पीआर जाधव को भी मिला है स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार यूपी से 11 चेहरे। जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, एसपी बघेल, कीर्तिवर्धन सिंह, बीएल वर्मा और कमलेश पासवान बने राज्य मंत्री। अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल तीसरी बार बनी मंत्री। बिहार से इस बार 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बने हैं। नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण चौधरी ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। जेडीयू के रामनाथ ठाकुर भी बने राज्य मंत्री। मध्य प्रदेश से कुल 5 मंत्रियों ने ली शपथ। दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर बने राज्य मंत्री। छत्तीसगढ़ से तोखन साहू भी बनाए गए राज्य मंत्री। हरियाणा से कृष्णपाल गुर्जर ने ली राज्य मंत्री की शपथ। बंगाल से सुकांत मजुमदार और शांतनु ठाकुर बने राज्य मंत्री। महाराष्ट्र से प्रताप राव जाधव, रक्षा निखिल, खड़ से मुरलीधर मोहोल बने राज्य मंत्री। रामदास आठवले को भी राज्य मंत्री का मिला जिम्मा। उत्तराखंड से अजय टम्टा, राजस्थान से भागीरथ चौधरी और झारखंड से संजय सेठ ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू को राज्य मंत्री का जिम्मा मिला। कर्नाटक से शोभा करंदलाजे और वी सोमन्ना को मिला राज्य मंत्री का पद। आंध्र के पी चंद्रशेखर और भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भी बनाए गए राज्य मंत्री। केरल से सुरेश गोपी और जॉर्ज कुरियन बने राज्य मंत्री। कर्नाटक से एल मुरुगन और तेलंगाना से बंडी संजय कुमार बने हैं राज्य मंत्री। दिल्ली से सिर्फ हर्ष मल्होत्रा बने मंत्री। गोवा से श्रीपद नाइक, गुजरात से निम्बूबेन बम्बन भाई और असम से पवित्र मार्गरेटा को मिला राज्य मंत्री का जिम्मा। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ ग्रहण में शामिल हुए। साथी दलों से बातचीत के बाद हुए शामिल। फिल्म अभिनेताओं से भी शपथ ग्रहण में लिया हिस्सा। रजनीकांत, शाहरुख खान और अक्षय कुमार हुए शामिल। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने भी शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया। उनके बेटे अनंत अंबानी भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के मनोनीत सीएम चंद्रबाबू नायडू ने समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रपति भवन में मुरली मनोहर जोशी से की मुलाकात। गुड़गांव में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। मंत्री बनाए जाने पर बोले बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत, पीएम के विकसित भारत के संकल्प के लिए टीम की तरह करेंगे काम। मंत्री बनाए जाने पर बोले गिरिराज सिंह, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हमारा संकल्प। केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने पर बोले रवनीत सिंह बिट्टू, कहा पंजाब में बीजेपी के लिए जमीन तैयार करूंगा। केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर बोले रामदास आठवले, मुझे कोई भी मंत्रालय मिले खुशी है। उम्मीद नहीं थी कभी मंत्री बनेंगे, लेकिन पीएम ने विश्वास जताया। मंत्री की शपथ लेने के बाद बोले मुरलीधर मोहोल। केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले अजय टम्टा, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने पर बोले अनुराग ठाकुर, एक कार्यकर्ता को तौर पर करूंगा काम। शपथ लेने के बाद बोले जीतन राम मांझी, बहुत कठिन काम करना है। नरेंद्र मोदी का निश्चय है कि पहले और दूसरे कार्यकाल से ज्यादा काम करें। प्रहलाद जोशी ने पीएम मोदी की शपथ को ऐतिहासिक दिन बताया। कहा लगातार तीसरी बार पीएम के रूप में शपथ ली। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी एक मजबूत सरकार देंगे। 10 साल का अनुभव बेहतरीन सरकार देने का काम करेगा। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा, खराब स्वास्थ्य का दिया हवाला। शरद पवार को भी भेजा गया था न्योता, पहले से तय कार्यक्रम के चलते शामिल नहीं हुए। शपथ ग्रहण में शामिल हुए टीएमसी के नवनिर्वाचित सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, कहा ये मोदी या बीजेपी नहीं एनडीए सरकार है। मोदी सरकार के शपथ पर कांग्रेस का एक्सपोज है। कमल के फूल को टीडीपी और जेडीयू की बैसाखी के सहारे दिखाया। शपथ ग्रहण में दिखी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की झलक। पाकिस्तान को छोड़कर 7 देशों के मेहमान हुए शामिल। शपथ ग्रहण में शामिल हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, भूटान के पीएम दाशो शेरिंग तोब्गे, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के पीएम प्रचंड भी शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ ने भी सेरेमनी में हिस्सा लिया।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मिली बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने घर जाकर की मुलाकात। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने पर बिल गेट्स ने भी बधाई दी। कहा कि कृषि, स्वास्थ्य और डेवलपमेंट पर तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। बीजेपी ने राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को बनाया ओडिशा का ऑब्जर्वर। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए जाएंगे भुवनेश्वर। जल्द होगा सीएम के नाम पर फैसला। ओडिशा में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख बदली गई। 10 की बजाय अब 12 जून को होगा शपथ ग्रहण। बीजेडी नेता वीके पांडियन ने सक्रिय राजनीति से लिया संन्यास। कहा, अगर मेरे खिलाफ चलाए गए प्रचार अभियान से बीजेडी हारी है तो इसके लिए माफी। एनसीपी चीफ अजीत पवार बोले, एनडीए को हमारा सपोर्ट है, कहीं कोई विवाद नहीं है। आरपीआई चीफ रामदास अठावले ने तीसरी बार शपथ लेने पर पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, इंडी गठबंधन के लोग भी एनडीए में आ सकते हैं। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बिहार का पूर्ण विकास होगा। जेडीयू नेता लवली आनंद ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, जिनके पास ना नीति और ना ही सिद्धांत वो भी बोल रहे हैं। 11 से लेकर 15 जून तक यूपी में कांग्रेस निकालेगी धन्यवाद यात्रा। सभी विधानसभा सीटों पर यात्रा होगी। एनसीपी शरद गुट की कार्य समिति की मीटिंग में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र बीजेपी चंद्रशेखर बावनकुले का ऐलान। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने हैं, सभी बूथों पर होगा जश्न। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर पुणे में जश्न का माहौल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण पर रायपुर में मना जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त आतिशबाजी की। चंडीगढ़ में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पर किया हमला। 10 लोगों की मौत, 33 घायल। शुरुआती रिपोर्ट से सामने आई जानकारी। शिवखोड़ी से कटरा जा रही यात्री बस पर आतंकवादियों ने की गोलीबारी। बस चालक के संतुलन खोने की वजह से बस खाई में गिरी। रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। रियासी में तलाशी अभियान चलाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर भी लगाया गया। रियासी में आतंकवादी हमले में घायल लोगों को जम्मू के सरकारी अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स की निगरानी में किया जा रहा है इलाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियासी में हुए हमले की जानकारी ली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर पूरे हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, प्रधानमंत्री ने मुझे लगातार हालात पर नजर बनाए रखने को कहा है। घायलों के बेहतर इलाज और देखभाल के लिए भी दिए निर्देश। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। बोले कि इस जघन्य हमले के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें जल्द सजा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रियासी में तीर्थ यात्रियों पर हुए हमले की घटना पर जताया दुख। उपराज्यपाल और डीजीपी से बात कर ली जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस हमले को बताया कायराना हरकत। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। रियासी में बस पर हुए आतंकवादी हमले पर बोले कविंदर गुप्ता, ये चिंता की बात है कि आतंकवादियों ने कश्मीर से राजौरी, पुंछ और रियासी की ओर अपना गेम प्लान चलाना शुरू कर दिया है। रियासी में हुए आतंकी हमले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह शर्मनाक घटना जम्मू कश्मीर में चिंताजनक सुरक्षा हालात की सच्ची तस्वीर। रियासी में हुए आतंकवादी हमले की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निंदा की। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सोशल मीडिया पर लिखा, सरकार की तरफ से शांति और सामान्य स्थिति लाने का सारा प्रचार खोखला साबित हुआ। शरद पवार ने आतंकवादी हमले पर जताया दुख। सोशल मीडिया पर लिखा, मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ। रियासी आतंकी हमले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा, ये हमला मानवता के खिलाफ अपराध है। पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ। दिल्ली के मॉरिस नगर में तेज रफ्तार ऑडी कार ने 2 लोगों को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी में जंगलों में लगी आग बुझाने की कोशिश जारी। मुंबई और आसपास के इलाकों में देर रात हुई भारी बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। हमास जंग के बीच इजरायल के पीएम नेतन्याहू को झटका। इजरायल के युद्ध मंत्री गांट्स ने दिया इस्तीफा। चुनाव करवाकर एक मजबूत सरकार चुनने की मांग की। गाजा में इजरायल का हवाई हमला जारी। हमले में रविवार को 274 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा के तटीय इलाके में उड़ता दिखा हेलीकॉप्टर। उसके बाद इजरायल ने 4 बंधकों की रिहाई का ऐलान किया। इजरायली सेना ने बंधकों को छुड़ाने के ऑपरेशन का वीडियो रिलीज किया। गाड़ियों की तरफ भागते दिखे सैनिक, समुद्र किनारे भी दिखे जवान। युद्ध को लेकर बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू, 7 फ्रंट पर लड़ा जा रहा है इजरायल। T20 वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच टक्कर। भारतीय समय के मुताबिक न्यूयॉर्क में रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप में रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराया 6 रन से शिकस्त। भारत के गेंदबाजों ने पलटा गेम। बुमराह, पांड्या और अर्शदीप रहे जीत के हीरो। भारत ने पाकिस्तान को 120 रन का टारगेट चेज नहीं करने दिया। पाकिस्तान की टीम 7 विकेट और 113 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे 18 रन। अर्शदीप ने इस ओवर में 11 रन दिए, 1 विकेट लिया। जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी, 19वें ओवर में सिर्फ 3 रन दिया और 1 खिलाड़ी को आउट किया। बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट झटके प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। हार्दिक पांड्या ने 2 खिलाड़ियों को किया आउट। अक्षर पटेल को मिला 1 विकेट। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान ने खेली 31 रनों की पारी। इमाद वसीम ने 15 और बाबर आजम ने बनाए 13 रन। ऋषभ पंत ने भारत की लड़खड़ाती पारी को संभाला। 31 गेंदों में खेली है 42 रनों की पारी। अक्षर पटेल ने किया 20 रनों का योगदान। रोहित शर्मा ने 13 और विराट कोहली ने बनाए 4 रन। भारत से मिली हार के बाद काफी निराश नजर आए बाबर आजम। बल्लेबाजों पर थोड़ा हार का ठीकरा।
पाकिस्तान को हराने के बाद खुशी से झूम उठे भारतीय फैंस। न्यूयॉर्क के नसाउ में स्टेडियम के बाहर जबरदस्त सेलिब्रेशन। टीम इंडिया की जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल। फैंस ने लगाए भारत माता की जय के नारे। कार्लोस अल्कराज ने रचा इतिहास, पहला फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जीता।